नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे वरदान, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। जल्दी वो ज्वाला विकास नगर को धधकाती नजर आ रही थी। बचाओ! ओह! ओह! इस तरह तो यह सारे नगर को भस्म कर डालेगा। इसे अतिशीघ्र समाप्त करना होगा। इस पर आक्रमण करो। ओह! उस तक पहुंचने से पहले ही हमारे अस्त्र पिघलकर गिर गए। अब तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। नहीं होने वाली है। मेरे होते हुए मैं इस इस्पात के मोटे टुकड़ों को लेकर सही समय पर यहां आ पहुंचा। ओह! जिसके बल पर तू इतना बोल रहा है वो अब तेरे हाथ में नहीं रहने वाला। ओह! अब यही दशा तेरी भी होगी। नहीं होगी, क्योंकि मैं पुकार रहा हूं महागुरु भोकाल। अब देखता हूं तू कब तक बचेगा। ओह! तलवार ने तो इसके शरीर को काटा ही नहीं। इसका तात्पर्य इसका शरीर शुद्ध अग्नि से बना हुआ है। मूर्ख! अग्नि को तलवार से काटना चाहता है? कभी ऐसा हुआ है? ओफ! ओह! उसकी अग्नि के ताप ने तलवार को तपाकर मेरे हाथ से छुड़ा डाला। खैर, वैसे भी इस समय मुझे तलवार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे इसे काटना नहीं बल्कि बुझाना है। और ऐसा करने के लिए मुझे कुछ क्षणों के लिए यहां से जाना होगा। भाग गया? अच्छा किया। नहीं तो इस तरह राख में मिल जाता। मैं राख में मिलने से बचने के लिए यहां से नहीं गया था। ओह! तुझे राख में मिलने का प्रबंध करने के लिए गया था। चमड़े की कई मस्कों को जोड़कर ये एक बड़ी मस्क राजमहल को वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। आज ये ऐसे काम आएगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। पानी के उस भंडार ने क्रोधाग्नि को ठंडा कर दिया, लेकिन सिर्फ कुछ क्षणों के लिए। ओह नहीं! उसका शरीर तो फिर दहकने लगा। इतने थोड़े से पानी से मैं ठंडा नहीं होने वाला। मेरे लिए तो अथाह जल राशि चाहिए। क्या इतना पानी ला सकता है? अगर कोशिश भी करेगा तो भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे यहां से नहीं जाने दूंगा। ओह! उसने कई अग्नि शिकंजे फेंककर मुझे जकड़ दिया है। ओह! उसने अपने शिकंजों में बेबस करके मुझे अपनी अग्नि से राख करने का प्रयत्न करना आरंभ कर दिया है। अगर ढाल मेरे हाथ में ना होती तो ये जल्द ही ऐसा कर डालता। लेकिन ये ढाल भी मुझे कब कब तक बचाएगी? उसकी अग्नि से ये तेजी से गर्म हो रही है। शीघ्र ही ये इतनी गर्म हो जाएगी कि मुझे इसे छोड़ना होगा। मुझे स्वयं को इससे बचाने के लिए कुछ करना होगा, और उसके लिए मात्र एक ही उपाय है, इसे ठंडा किया जाए। लेकिन इसे ठंडा करना आसान कहाँ है? उसके लिए तो अथाह जल राशि चाहिए। और ऐसी ऐसी दशा में मैं पानी की एक बूंद भी कहीं से नहीं ला सकता। एक क्षण शायद ला सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे मेरी तलवार चाहिए। लेकिन इस दशा में क्या मैं अपनी तलवार हासिल कर सकता हूं? ओफ! नहीं कर सकता। ये अग्नि शिकंजे मुझे इस स्थान से हिलने ही नहीं दे रहे हैं। ताकत काम नहीं आई तो? भोकाल ने बुद्धि से काम लिया, और एक दूसरे तरीके से भी तलवार मुझ तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को साक्षात काल के गाल में धकेलना होगा, क्योंकि मुझे मेरा बचाव करने वाली ढाल को फेंकना होगा। वो भी ऐसे कि ढाल उड़ती जाए और उधर पड़ी तलवार को लेकर वापस उड़कर मुझ तक पहुंच जाए। पहुंच गई। अब मुझे अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति से
धड़ा का सीना फाड़ने में जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तभी तभी धरा के गर्भ में मौजूद अथाह जल राशि ऊपर आएगी और उसकी आग को ठंडा करेगी। कर रही है, कर रही है। हो गई। उसके समाप्त होते ही उसके शिकंजे भी मेरे शरीर से अलग हो गए। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन अब मेरे लिए करने को कुछ नहीं है, ये सोचने के सिवा कि आखिर इसे किसने भेजा था और क्यों भेजा था। ये मेरी क्रोधाग्नि थी, जिसे तुझे बिल से बाहर निकालने के लिए भेजा गया था, ताकि मैं तुझे मारकर अपने सीने में धधकती आग को ठंडा कर सकूं। तू तुझे तो शायद मैं पहचानता हूं। तू तपासुर ही है ना, उस हिमराज का भाई जो मेरे हाथों मारा गया था। हाँ, उसी का भाई हूं मैं। उसी की हत्या का बदला लेने आया हूं तुझसे। ओह, लगता है उसके बाद तेरा कोई तीसरा भाई आएगा हेमराज, और तेरी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। ऐसा नहीं होगा भोकाल, एक हिस्सा यहीं समाप्त होगा तेरे जीवन के साथ। ये जीवन समाप्त होने के लिए नहीं है, तुझ जैसे पापियों को समाप्त करने के लिए है। भड़ाक। तू ये बात जानते बूझते भी मुझसे आ टकराया है। मुझे इस पर आश्चर्य है। ओह नहीं, ये क्या है। स्वप्न नहीं, वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को तू आंखें फाड़ फाड़ कर देख ले भोकाल, क्योंकि तेरी आंखें सदा के लिए बंद होने वाली है। बंद शैतान की आंखें होती है, भोकाल की नहीं। ये बात तुझे अभी पता चल जाएगी। स्थिति एकदम विपरीत है भोकाल। बस, बहुत हुआ तपासुर। अब मुझे तेरी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। तेजी से लहराई लहराई भोकाल की तलवार जैसे ही तपासुर के शरीर तक पहुंची, वैसे ही टनाक, इसका शरीर तो एकाएक लोहे का बन गया, और लोहे से टकराने का यह परिणाम होता है। मेरी ज्वाला शक्ति फौलाद के पर्वत को पिघला सकती है, तू तो मात्र लोहे का पुतला ही है। ओह, ज्वाला शक्ति तो उसे छू भी नहीं पाई। ये कैसे हुआ। देवी निकुंबला की शक्तियों का प्रताप है ये भोकाल, जिसे मैंने सिर्फ तेरा वध करने के लिए प्राप्त किया है। और जब तक ये प्रताप मेरे साथ है, तब तक तू क्या, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये बात मैंने तुझे इसलिए बताई है कि ताकि तू बचने का प्रयास छोड़ दे और मरने की तैयारी करे, क्योंकि तेरी ये तैयारी जितनी अच्छी होगी, तेरे प्राण उतने ही आराम से निकलेंगे। उफ, मैं कह रहा हूं ना, विरोध मत कर भोकाल। तुम मुझसे नहीं बच पाएगा, किसी भी तरह नहीं बच पाएगा। ओह, तपासुर की भीषण शक्तियों ने मेरे हाथ से अब मेरी ढाल भी छुड़ा दी है। सचमुच इसने जो शक्तियां अर्जित की है, उसका विरोध करना बहुत ही कठिन है। ओह, ये क्या। आसपास की चट्टानें और पेड़ पौधे भी नहीं चाहते कि मां निकुंबला के पुत्र को कोई हानि पहुंचाए, इसलिए सभी तेरे शरीर से आ लिपटे हैं, और ऐसा करके इन्होंने यह प्रबंध कर दिया है कि मैं तुझे ठीक वैसे ही समाप्त कर दूं जैसे शिकंजे में फंसे चूहों को खत्म किया जाता है। आह, देवी निकुंबला की पुण्य शक्तियां उसका साथ दे रही है। मैं इस शिकंजे को तोड़ नहीं पा रहा हूं, और ना इसके प्रहारों को रोक पा रहा हूं। आह, असहाय भोकाल पर प्रहार हो रहे थे। ऐसे में भोकाल के कंठ से चीखें गूंजनी ही थी। आह! और भोकाल के कंठ से निकलती हुई चीखें तब तक गूंजती रही जब तक भोकाल का शरीर शांत नहीं हो गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।
तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।